Very good afternoon, dear students. As you know that I have finished lesson number first in movement book. Today I am going to teach you lesson number second, The Adventure of Toto. This is very interesting and funny story. I hope you will enjoy it. So let's start this story. Have you ever had a have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने कभी एक बेबी मंकी को एक पेट के रूप में, एक पालतू जानवर के रूप में रखा है? तोतो इज अ बेबी मंकी. तोतो एक बेबी मंकी है. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसिल. चलिए हम फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं कि वह मिस्चीवियस मतलब होता है शरारती, वह शरारती है या डोसिल है. डोसिल का मतलब होता है भोला भाला. तो आगे देखते हैं हम. ग्रैंडफादर बॉट तोतो फ्रॉम तोंगा ड्राइवर. दादाजी तोतो नाम के एक बंदर को तोंगा ड्राइवर से खरीद के लाए थे. फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपये में. द तोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द टाइटल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग टफ and monkey looked so out of place there that grandfather decided he had add the little fellow to the private zoo. टांगे वाले उस छोटे से जो लाल बंदर था उसे एक नाद होता है जिसमें जो पशु होते हैं खाना खाते हैं, जो उनका छोटा सा बना होता है वह मिट्टी का बना होता है. मिट्टी को पका करके जैसे बनता है या सीमेंटेड भी बनता है, तो उस नाद में वह फीड कर रहा होता है. लिखा है कि टू कीप लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग ट्रॉक मतलब होता है नाद, फीडिंग ट्रॉक. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट प्लेस देयर ग्रैंडफादर डिसाइड. जब वहाँ पर दादाजी ने उसे देखा कि वह उस बंदर को नाद से बांध दिया था और बंदर वहाँ एक थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो दादाजी ने डिसाइड किया कि वह उसको ख़रीदेंगे और अपने घर ला कर के जो चिड़ियाघर है उसमें उसको रखेंगे, उनका जो प्राइवेट जू है. इसको मैं समराइज करके बता रहा हूँ. आप लाइन बाय लाइन देखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं समराइज करके बता रहा हूँ कि दादाजी ने देखा कि यह एक रेड कलर का जो मंकी होता है वह तोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीदा, जो कि तोंगा ड्राइवर ने उसको बांध रखा था एक नाद से, जहाँ पे बंदर को फीड किया जाता है, खाना खिलाया जाता है. वह थोड़ा सा विचित्र बंदर था, अजीब प्रकार का बंदर था. दादाजी को थोड़ा यूनिक लगा, तो वह अपने निजी चिड़ियाघर मतलब दादाजी जो हैं अपने घर पे एक जू है छोटा सा, उसमें अलग अलग प्रकार की चिड़िया जैसे आप कह सकते हैं कि पैरट या और भी जानवर, छोटे मोटे जानवर उसमें रखे हैं, तो उसमें ला कर के मंकी को भी रखना चाहते हैं. तोतो वाज प्रेटी मंकी. तो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ. तोतो वाज प्रेटी मंकी, हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद द मिस्चीफ beneath deep set eyebrow and teeth which were purely white were very often displayed in a smile that frightened the life out of the elderly Anglo-Indian ladies. तो एक बंदर है, उसकी आंखें बहुत डार्क हैं, गहरी हैं और थोड़ा सा वह शरारत से शाइनिंग कर रही हैं. आईज स्पार्कल्ड विद द मिस्चीफ. आई मतलब आँख, स्पार्कल मतलब चमकती, मिस्चीफ मतलब शरारती आँखें शरारती नहीं होती, इंसान शरारती होता है, लेकिन कुछ लोगों को देखने को पता चल जाता है कि इंसान बहुत शरारती है. उस तरह की मिस्चीवियस आँखें रहती है. बीनीथ डीप सेट आईब्रो, उसके नीचे आईब्रो रहता है उसका डीप से, एंड उसकी जो टीथ होते हैं विच आर पियरली वाइट, जो पूरी तरीके से
मोतियों जैसे सफ़ेद दांत देख करके उनको लगता है कि जैसे एंग्लो इंडियन अधेड़ उम्र की स्त्रियां जो की तो डर के मारे उनकी जान निकल जाती थी। जैसे कि विच वर पियरली वाइट वर ऑफन डिस्प्लेड अ स्माइल, जब वो एक स्माइल डिस्प्ले करते थे, बंदर जब हंसते थे स्माइल करते थे तो उनकी स्माइल से लोग फ्राइटेंड हो जाते थे, डर जाते थे। दैट लाइफ ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडी, जो अधेड़ उम्र की एंग्लो इंडियन स्त्रियाँ थी वो डर जाती थी, उनकी मतलब उनको काफ़ी डर लगता था इससे। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज थ्रो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, परंतु उसके जो हाथ थे वो सूखे सूखे लगते थे, जैसे वर्षों से वह धूप न खाए हों, मतलब उनके हाथ काफ़ी ड्राई थे बंदर के। एट हिज फिंगर वर क्विक एंड विकेट, उसकी जो फिंगर थे, जो उसकी उंगलियां थी काफ़ी फुर्तीली थी और काफ़ी विकेट मतलब होता शरारती थी। एंड हिज टेल, उसकी पूछे, वाइल एडिंग हिज गुड लुक्स, उसकी पूछे उसमें एक अच्छा लुक दे रही थी कि वह दिखने में अच्छा लग रहा है पूछ की वजह से। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड एनीवन्स गुड लुक, ग्रैंडफादर का भी ऐसा विश्वास था कि अगर किसी जानवर में या किसी एनिमल्स में अगर हम पूंछ की वजह से उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। आल्सो सर्व्ड एज थर्ड हैंड, और यह उसका तीसरा हाथ भी होता है, जो पूंछ होता है बंदर का तीसरा हाथ होता है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम द ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिसीज दैट माइट बी आउट ऑफ रीच इन हिज हैंड्स। बहुत अच्छी बात कहा कि वह अपनी पूंछ के सहारे किसी भी टहनी में लटक सकते हैं, जहां उनके हाथ नहीं पहुंच सकते हैं वहां भी अपनी पूंछ से वह भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी पूंछ उनको भोजन तक पहुंचाने में बहुत सहायता करती है, मतलब उनकी पूंछ तीसरा हाथ माना गया है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज मतलब होता है गुस्सा होना। When grandfather brought home some odd birds and animals, दादी जी बहुत गुस्सा होती थी जब दादाजी घर पे कुछ किसी प्रकार का बर्ड या एनिमल लाते थे। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in particularly good mood. उन्होंने डिसाइड किया कि यह तब तक दादी जी को नहीं दिखाया जाएगा जब तक कि वह अच्छे मूड में ना हो, मतलब वह सेक्रेट रखेंगे किसके प्रेजेंस को, बंदर के प्रेजेंस को दिखाएंगे नहीं ले जा करके कि हम मतलब घर पे कोई और एनिमल आया, क्योंकि दादी जी इरिटेट होती थी घर पे और जानवरों को लाने की वजह से। Grandfather and I put him away in the little closest opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, we to peg fastened into a wall. इसलिए निर्णय लिया गया कि जब तक दादी सही मूड में ना हो बंदर को नहीं दिखाया जाएगा। दादाजी ने और मैंने अपने कमरे की दीवार में उसको ले जाकर के बंदर को छुपा दिया। और एक पेग मतलब होता है खूंटी, खूंटी में एक पक्की रस्सी से मैंने उसको बांध दिया बंदर को। खूंटी, पेग मतलब खूंटी होता है, उसमें बंदर को रस्सी से बांध दिया गया। तो यहाँ तक आप देखें और नेक्स्ट मैं कल आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, बाहर कम जाएं, कोशिश करें घर में रहने की। As you know that what is going on in our country right now, so you should keep yourself home. Isolate means try to keep yourself safe from COVID. Bye बच्चों, take care.